अब इसमें बेटा हम कॉम्पैक्टनेस को कंटिन्यू करेंगे। अगेन आपको याद होना चाहिए कि स्पेस एक्स कॉम्पैक्ट कब होती है। अगेन अगर आपके पास ये एक्स है, कॉम्पैक्ट कब होगी? अगर आपके पास इसकी कोई ओपन कवरिंग मिल जाए, ओपन कवरिंग में इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स हों और उस इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स के सेट का कोई फाइनाइट सबसेट भी इस सेट को कवर करे। कवरिंग के लिए कोई फाइनाइट सब कवर भी मिले, ओपन कवरिंग के लिए कोई फाइनाइट सब कवर भी मिलेगा, तो फिर ये स्पेस क्या होगी? एक्स कॉम्पैक्ट होगी। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ऐसा है कि आप उसके ऊपर कागज से पैचेस लगाना चाहते हैं और पैचेसों से उस ऑब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं, तो वो फाइनाइट मैनी पैचेस से कवर हो पाए, इसका ये मतलब है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ये हम लास्ट इसका पार्ट होगा, एडवांस पार्ट का, कम्पैक्टनेस का। और अब इसके अंदर हम बेसिकली थ्योरम्स जो ज़्यादा नहीं कर सकते टाइम लिमिटेशंस की वजह से, हम चंद स्टेटमेंट्स करेंगे, उनकी प्रूफ छोड़ देंगे उनका। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मनकर की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो आसान आसान हैं प्रूफ्स, वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। तो इसके बाद हम कम्पैक्टनेस को ख़त्म कर देंगे। उसमें जो टॉपिक्स हैं डिफरेंट, बाकी उनकी सिर्फ डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन हम देंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा वजाहत नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम इस स्लाइड में ये प्रूफ करना चाहेंगे कि अगर f कोई फंक्शन है फ्रॉम टोपोलॉजिकल स्पेस x टू y, और ये बाइजेक्टिव भी है, f फंक्शन है फ्रॉम दिस स्पेस टू दिस स्पेस, और ये क्या है? बाइजेक्टिव और कंटिन्यूस भी है। ठीक है। अब यहाँ ये नहीं गिवन है कि इसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस है, ये गिवन नहीं है, ये नहीं हमने प्रूफ करना है। कहता है अगर x कॉम्पैक्ट है, अगर ये x कॉम्पैक्ट होगा एंड y इज हाउस ड्राफ, और y हाउस ड्राफ होगा, t2 होगा, हाउस ड्राफ होगा, देन तो फिर ऑटोमेटिकली f क्या होगा? होम्योमॉर्फिज्म। यानी फिर इसके इन्वर्स को चेक करना कि वो भी कंटिन्यूस है कि नहीं, वो जरूरी नहीं है। ठीक है। अब हमने ये प्रूफ करना है तीसरी कंडीशन, क्योंकि बाइजेक्टिव और कंटिन्यूस तो गिवन है। वी शैल प्रूव दैट इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट्स ऑफ x अंडर f आर क्लोज्ड इन y। भाई प्री इमेज की जब बात करेंगे, ये फंक्शन हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है। अब ये वाला पार्ट इनवर्स फंक्शन, तो इसको कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए ये प्रूव कर दें कि यहाँ एक क्लोज सेट है और इसका प्री इमेज, इसमें इसका इमेज इनफैक्ट अंडर एफ, जब एफ इनवर्स के इनवर्स की बात करेंगे, क्योंकि बाइजेक्टिव और कंटिन्यूस है तो एफ ही हो जाएगा। तो अब ये प्रूव कर दें कि यहाँ कोई अगर एक्स ले रहे हैं हम और इसका इमेज ये एफ ऑफ एक्स ये क्लोज्ड है, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये कि इस फंक्शन का इनवर्स कंटिन्यूस है। याद करें मैंने बताया था कि होम्योमॉर्फिज्म के लिए ये काफ़ी है कि अगर x ओपन है, इफ एंड ओनली इफ, या क्लोज है, इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x इज ओपन। तो एक कंडीशन तो गिवन है हमें, अब दूसरी कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो वी शैल प्रूव दैट इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट्स ऑफ x अंडर f आर क्लोज्ड इन y। दिस विल प्रूव कंटिन्यूटी ऑफ द मैप f इनवर्स। इसका मतलब यही होगा कि f इनवर्स भी कंटिन्यूस है, क्योंकि जब हमने f इनवर्स को प्रूव करना है कंटिन्यूस, जरा गौर से देखें, f इनवर्स तो ये फंक्शन है। ठीक है। जब हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां से एक x लेना पड़ेगा और इसका इनवर्स फंक्शन जो कि क्या बनेगा? f बनेगा इस केस में, क्योंकि f बाइजेक्टिव है और कंटिन्यूस है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये भी, यानी ये f ऑफ x भी कंटिन्यूस क्लोज्ड है। ओके।
इफ ए इज क्लोज इन एक्स, ए ये एक्स है और एक्स क्या है, कॉम्पैक्ट है, और हमने ये थ्योरम पढ़ा है कि कॉम्पैक्ट में हर क्लोज कॉम्पैक्ट होता है, देन ए इज कॉम्पैक्ट, दैट मीन्स दिस ए इज कॉम्पैक्ट। अगर ए कॉम्पैक्ट है तो फिर फंक्शन एफ कंटिन्यूस था, तो इसका इमेज भी कॉम्पैक्ट होगा। बड़ा आसान सा रिजल्ट है, ठीक है। और इमेज कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है, और कॉम्पैक्ट है, और ये जो y है ये हाउसड्रॉफ है, तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि कॉम्पैक्ट स्पेसिस हाउसड्रॉफ के अंदर जो वो क्या होती हैं, क्लोज्ड। सो एफ ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। सो ये प्रूव हो गया कि फंक्शन एफ इनवर्स बी कॉन्टिन्यूस है। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एफ एक्स से वाई में कोई बाइजेक्टिव कंटिन्यूस फंक्शन है और एक्स कॉम्पैक्ट है और वाई हाउसड्रॉफ है, तो इनवर्स को चेक करने की जरूरत नहीं, वो एफ होम्योमॉर्फिज्म भी बन जाएगा, एंड देयर इज नो नीड टू प्रूव अबाउट द इनवर्स। अब ये रिजल्ट क्या कहता है, इसका भी प्रूफ जरा मुश्किल है तो हम प्रूफ नहीं दे रहे। प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइटली मेनी कॉम्पैक्ट स्पेसिस इज कॉम्पैक्ट, यानी अगर x एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, y एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, तो इसका x क्रॉस y भी कॉम्पैक्ट होगा। और फिर अगर z कॉम्पैक्ट है, तो ये तीनों कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये तीन का प्रोडक्ट भी कॉम्पैक्ट होगा। और अगर ये n तक जा रहा है, किसी n एलिमेंट तक जा रहा है, ठीक है, तो ये फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी कॉम्पैक्ट होगा फाइनाइट के लिए, ठीक है। फाइनाइट मैनी कॉम्पैक्ट स्पेसिस का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कॉम्पैक्ट होगा। दैट मीन्स हमको पता है कि अगर सर्कल कॉम्पैक्ट है तो सर्कल का सर्कल के साथ, दोबारा बता रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट टोरस बनता है। सो टोरस T2 इज इक्वल्स टू सर्कल क्रॉस सर्कल, ठीक है, ये पहले भी बताया हुआ है। दैट मीन्स कि ये भी फिर कॉम्पैक्ट हो गया। सो दिस टोरस इज कॉम्पैक्ट, ठीक है, दिस इज कॉम्पैक्ट। इसी तरह क्लोज इंटरवल 0-1 कॉम्पैक्ट है, तो इसका क्रॉस ले लें क्रॉस इंटरवल 0-1 से, तो ये बनेगा प्लेन R2 के अंदर ये रीजन, ये वाला रीजन बनेगा ये, और ये भी कॉम्पैक्ट है ये, ठीक है। अब इसका रिजल्ट, इसका प्रूफ हम नहीं दे रहे, तो हम आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं इसके प्रूफ में फिर नहीं जा रहा। Rn का कौन सा सबसेट कॉम्पैक्ट होगा, ये वो सबसेट होगा जो क्लोज्ड होगा और बाउंडेड होगा, ठीक है। यानी क्लोज्ड होना चाहिए इन द सेंस ऑफ टोपोलॉजी और बाउंडेड होना चाहिए इन द सेंस ऑफ एनालिसिस। बाउंडेड का मतलब ये है कि आपके पास अगर वो सेट है तो उसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ऐसा सेट Rn के अंदर कंपैक्ट होगा जो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। और बाउंडेड का आइडिया आपने Rn के अंदर स्टडी किया होगा, R में रियल एनालिसिस के अंदर, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्कल S1 जो है, S1 ये मौजूद है किसमें, R2 में, ठीक है। तो पहली बात ये क्लोज्ड है, नंबर 2 क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। क्यों, क्योंकि जब आप R2 के अंदर से रखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी, यानी ये सारी वैल्यूज ऊपर नीचे आप इसको बंद कर सकते हैं, इस बॉल को। ये कॉम्पैक्ट इसलिए होता है कि कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन Rn में क्या होती है कि आपके पास कोई एक बड़ा बॉल हमेशा एग्जिस्ट करता है जिसमें आप अपने उस ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, रेडियस का, फाइनाइट रेडियस का ले जी, कैपिटल रेडियस आर, तो उसमें आपका यही सर्कल आ जाएगा। सो ये बाउंडेड हो गया। सो S1 इज कॉम्पैक्ट,
ठीक है। सो S1 इज कॉम्पैक्ट। सो S1 से n डायमेंशनल टोरस यहां बनता है Tn। वो क्या होता है S1 क्रॉस S1 एंड सो ऑन, उसके n कंपोनेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये भी कॉम्पैक्ट होगा। ये हमने रिजल्ट अभी पढ़ा है, फाइनाइट प्रोडक्ट कॉम्पैक्ट होता है n। ठीक है, मजीद मुश्किल। अब ये देखिए यूनिट स्फीयर, याद करें Sn-1 क्या था, enclosed unit ball Bn in Rn are compact because they are closed and bounded। ठीक है, ओपन बॉल नहीं, क्लोज्ड बॉल। आपको पुरानी डेफिनेशन पीछे से देखनी पड़ेगी, पाथ कनेक्टेडनेस के अंदर हमने ये पढ़ी हुई है। तो ये ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप N2 ले लें, इस केस में N2 ले लें इसमें, तो ये S2 बनेगा। और S2R3 के अंदर आता है, अगर आपको याद हो तो वो ये होता है, वो बाउंड्री ऑफ द स्फीयर होती है, यानी मैंने कहा था टेनिस बॉल, ये है S2, ठीक है, और ये क्लोज्ड है। क्योंकि इसकी डेफिनेशन में इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये सारे ये इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, एंड देन ये बाउंडेड क्यों है, क्योंकि आप जितना भी इसका रेडियस होगा, इससे बड़े रेडियस का एक ओपन बॉल प्लॉट कर सकते हैं जिसमें ये सारा बॉल रहेगा। सो S2 इज कॉम्पैक्ट। सिमिलरली Sn-1 इज कॉम्पैक्ट इन Rn, और Bn इज आल्सो कॉम्पैक्ट। Bn क्या होता है, Bn S2 भी होगा और इंटीरियर पार्ट भी होगा, तो ये Bn भी क्लोज एंड बाउंडेड है, Sn-1 भी क्लोज एंड बाउंडेड है, तो ये दोनों ही कॉम्पैक्ट होंगे। अब ये सेट देखें, ये सेट क्या है, ये सेट है x की वैल्यू होगी 0 से 1 तक, यानी 0 से ओपन है, 1 से क्लोज्ड है, ये हिस्सा। और y होगा 1/x, तो y ही होगा, यहां तक ले लें। अब ये सेट R2 के अंदर क्लोज्ड है। ठीक है, लेकिन ये सेट बाउंडेड नहीं है, क्योंकि जो ही आप अप्रोच करते हैं जीरो को, जब x अप्रोच करेगा जीरो को, तो ये सेट इसका 1/x यानी y कोऑर्डिनेट जो है वो अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को। यानी इसका मतलब है यहां पर आप इसे किसी बाउंड्स के अंदर ट्रैक नहीं कर सकते। सो ये अनबाउंडेड है, लिहाजा ये सेट नॉन कॉम्पैक्ट है। और ये सेट, ठीक है, अगर आपको याद हो ये सेट क्या था, ये सेट है ये सारा, ये कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है, ये बाउंडेड तो है क्योंकि तमाम वैल्यूज इस हिस्से के अंदर आ रही हैं, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि इसके लिमिट पॉइंट जो है ना, वो ये 0 से 1 वाला पार्ट इसका लिमिट पॉइंट है, ये सारा हिस्सा, यानी ये हिस्सा, इसका लिमिट पॉइंट है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये और लेकिन x जो है वो 0 हो नहीं सकता, तो ये पार्ट इसमें शामिल नहीं है, ये लिमिट पॉइंट। सो ये क्लोज नहीं है। क्लोज होने के लिए ए का क्लोजर उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दैट मीन्स कि ये सेट भी कॉम्पैक्ट नहीं है।
लीजिए ये थ्योरम हम कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं थ्योरम? कह रहा है लेट एफ एक्स है वाई बी कंटिन्यूस फंक्शन है और वाई इज एन ऑर्डर्ड सेट इन द ऑर्डर टोपोलॉजी। अगेन कि एक्स से वाई में मेरे पास एक सेट है। अब देखें ना, यहाँ ऑर्डर टोपोलॉजी का कंसेप्ट आ गया। आप सिर्फ ये याद रख लें कि वाई एक ऑर्डर्ड सेट है। ऑर्डर्ड सेट का मतलब है इसमें हर एलिमेंट्स में आप बता सकते हैं कि यहाँ ए या तो बी से छोटा है, या ए बी के बराबर है, या ए बी से बड़ा है। इन तीनों में से कोई एक बात होगी तो ये कहलाएगा ऑर्डर्ड सेट। और एफ कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूस है एक्स से वाई में, ठीक है। और अगर एक्स कॉम्पैक्ट है, और अगर ये एक्स कॉम्पैक्ट है, ये सुने, ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो जो इमेज सेट है देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी एंड डी इन एक्स। तो ऐसे दो पॉइंट सी और डी आएंगे जहां ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को ऑब्टेन करेगा। यानी सी पर ये मिनिमम होगा और डी पर ये मैक्सिमम होगा, बाकी तमाम वैल्यूज इसके अंदर अंदर आएंगी। दिस कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का रियल एनालिसिस में आपने ये पढ़ा हुआ है। उसका मतलब ये था कि क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर जब कोई कंटिन्यूस फंक्शन आप लेते हैं, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल जो होता है वो आपको कॉम्पैक्ट होता है, तो जो फंक्शन का ग्राफ बनता है उसमें आपको पता लग जाता है कि उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू। ये सी का काम करेगा, ये डी का काम करेगा, ये हाइट एफ ऑफ सी का काम करेगी, ये हाइट एफ ऑफ डी का काम करेगी। तो बेटा ये रियल एनालिसिस की एक्सटेंशन है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रूफ आसान ही है, प्रूफ इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट, चूंकि एफ कॉन्टिन्यूस है और एक्स कॉम्पैक्ट है, तो एक रिजल्ट हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर, कंटिन्यूस फंक्शन अगर किसी कॉम्पैक्ट सेट पे, तो इमेज सेट भी कॉम्पैक्ट होता है। तो यहां से हम ये हासिल कर पाए कि जो इमेज सेट है ये एफ ऑफ एक्स, हमारे पास ये आया कि एफ ऑफ एक्स है कॉम्पैक्ट। यानी एफ ऑफ एक्स कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है कि इसकी हर ओपन कवरिंग की फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करती है। एंड सेट ए इज इक्वल टू, इसका नाम रख दिया ए, इस सेट का नाम रख दिया ए, यानी इसका नाम रख दिया है ए आपने। हमने ये शो करना है कि ए के अंदर ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। We must have m equal to f of c and capital M equal to f of d for some point c and d of x। यानी हमने ये शो करना है कि इसके अंदर पॉइंट सी और डी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहां ए के अंदर मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ डी आती है और मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ सी आती है। चलिए फर्ज करें इफ ए हैज नो लार्जेस्ट एलिमेंट, फर्ज कीजिए ए हैज नो लार्जेस्ट एलिमेंट कंट्रेरी टू दी गिवन फैक्ट कि ये एम एग्जिस्ट नहीं करता उसमें। लार्जेस्ट एलिमेंट अगर आप इस ग्राफ में देखें एग्जिस्ट कब नहीं करता, मतलब फर्ज करें ये आपके पास ये सेट है क्लोज इंटरवल और इसमें ये ऐसे ग्राफ है, ऐसे यानी सॉरी ऐसे ग्राफ है, ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है, यानी लार्जेस्ट एलिमेंट कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या होगा? देन द कलेक्शन माइनस इन्फिनिटी से ए फॉर्म्स एन ओपन कवरिंग ऑफ ए, ठीक है। अगर कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं होगा तो माइनस इन्फिनिटी से ए तक कलेक्शन इस ए की ओपन कवरिंग फॉर्म करेगा। यानी आप क्या करें, अब आप इसके अंदर चले जाएं, ए आपने कोई सा भी ले लेना है, लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ है और ए तक जाएगा और ए जो मर्जी करते जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है तो फिर आपके पास माइनस इन्फिनिटी से ए इसकी एक ओपन कवरिंग होगी। यानी यहां से ये ले लें, ये हिस्सा, इतना हिस्सा, फिर यहां से ये ले लें, इतना हिस्सा, फिर यहां से ये ले लें, इतना हिस्सा, फिर यहां से ये ले लें, इतना हिस्सा। ए तो आप चेंज करते जाना है, एक ए तक जाएगा क्योंकि ए कोई है ही नहीं मैक्सिमम, तो ए आप ए में से लेते जाए लेते जाए लेते जाए और ये सारी की सारी आपके ए को कवर कर जाएगी। ये सारी सब मिलाएंगे इन सबको ना, इन सबको, तो ये ए की कवरिंग हो जाएगी।
सिंस ए इज कॉम्पैक्ट तो इसका कोई फाइनाइट पार्ट भी इस ए को कवर कर जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हैंड सम फाइनाइट सब कलेक्शन ए एन तक ये भी इस ए को कवर कर जाएगा क्योंकि ए एफ ऑफ एक्स कॉम्पैक्ट है। दैट मीन्स जो ए एन तक जा रहे हैं ना, if ai is the largest of the elements then ai belongs to none of these sets contrary to the fact that they cover a। तो देखें अब देखें ये किसी भी सेट में नहीं है माइनस इन्फिनिटी से ए वन। अगर ए वन लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो आपने तो कहा था कि लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, और फिर ये ए है तो ए वन तो है तो ए का एलिमेंट, तो जब वो ए वन ए का एलिमेंट होगा और इस कवरिंग में वो नहीं आएगा तो इसका मतलब तो ए तो कवर ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने कहा था कि लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। इस इंटरवल को देख लें, इस इंटरवल का लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ए वन है, जो कि आपके पास इस कवरिंग में मौजूद नहीं है, ए वन नहीं है। इस तरह माइनस इन्फिनिटी से ए टू ले लें और वो भी ओपन है तो ए टू भी आपका कवर नहीं हो रहा। यानी हर इंटरवल का जो मैक्सिमम पार्ट है ए वन ए टू ए एन वो आपके ए के अंदर मौजूद है, तो फिर तो ये कवरिंग बन ही नहीं रही। अगर ये लार्जेस्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, देन ए आई बिलोंग टू नन ऑफ दीज सेट्स कंट्रेरी टू द फैक्ट दैट दे कवर ए, हेंस वो कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा। दैट मीन्स हमारी assumption के ए हैज नो लार्जेस्ट एलिमेंट इज रॉन्ग, सो A has largest element and similarly we can show that A has smallest element। वहां आप लेंगे A से इंफिनिटी तक की कवरिंग वाला। सो ये प्रूफ इस तरह कर सकते हैं। ले जी, ये प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्रूफ लेंथी है बट डिफिकल्ट नहीं है। क्या कहता है, X बी अ सिंपली ऑर्डर्ड सेट, यानी X एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम एलिमेंट में एक ऑर्डरिंग पाई जा रही है, यानी आपको पता है दो एलिमेंट में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, बराबर है कि नहीं। हैविंग द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, यानी जो अपर बाउंड है वो इसके अंदर ही बिलोंग करती है, लीस्ट अपर बाउंड। इन ऑर्डर टोपोलॉजी ईच क्लोज्ड इंटरवल इन एक्स इज कॉम्पैक्ट। तो ऑर्डर्ड टोपोलॉजी की जब बात करेंगे, ऑर्डर्ड टोपोलॉजी के अंदर जब बात करेंगे तो हर क्लोज्ड इंटरवल भी कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। सो ये प्रूफ आप खुद से देखेंगे, ये जनरल प्रूफ है। इस प्रूफ को हम आर पर भी ले जा सकते हैं, आर भी सिंपली ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है, उसमें भी लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अब ये कि इसका हर क्लोज्ड इंटरवल कॉम्पैक्ट है, ये इसका रिजल्ट बनेगा, इससे ही निकलेगा, ठीक है। अगर आप प्रूफ कर लें तो बेहतर है, ना करें तो ये थ्योरम याद रख लीजिएगा, और इस थ्योरम से रिजल्ट हम आर पर निकालेंगे और इस आर से ये रिजल्ट निकला कि हर क्लोज्ड इंटरवल आर के अंदर कॉम्पैक्ट होता है। सो पीछे वाली स्लाइड्स मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी हैं, उन्हें प्रिपेयर कीजिए, उन्हें तैयार कीजिए सही तरह, ठीक है। ओके, अब ये रिजल्ट आया, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इन आर इज कॉम्पैक्ट। ये हमने पहले भी बात की थी कि ये ए बी क्लोज्ड इंटरवल आर के अंदर कॉम्पैक्ट होता है। इसकी दो रीजनिंग है, एक तो पीछे वाला थ्योरम जो है उसको यूज़ किया जा सकता है कि आर जो है वो ऑर्डर्ड सेट है, ऑर्डर्ड टोपोलॉजी में ले लें, ठीक है, और इसमें लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी भी है, तो फिर ये आर जो है इसका हर क्लोज इंटरवल कॉम्पैक्ट होगा। तो इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो एनालिसिस की वजह से यूज़ हो रही हैं, वो प्रूफ आपके पास एक लाजमी नहीं है, अगर आप चाहें तो उसे प्रिपेयर कर लें, और अगर प्रूफ में जो इंटरेस्टेड हो उसमें कुछ पूछना तो मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, और सॉरी क्लास के दौरान। सो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि क्लोज इंटरवल ए भी जो है वो कॉम्पैक्ट होगा। जी, अब कॉम्पैक्टनेस के अंदर ही एक नया आप समझ लें टॉपिक है, सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट क्या होता है। याद होगा आपको, आपने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा होगा सीक्वेंसेस क्या हैं।
सीक्वेंसेस भी फंक्शंस होते हैं जिनकी डोमेन होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और रेंज होगी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। ठीक है, तो ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं कोई, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, इस तरह ये इनका एक सीक्वेंस बना हुआ है। ये सीक्वेंस कहलाएगा इसके अंदर स्पेस एक्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी टोपोलॉजिकल स्पेस इसकी बात करूं, एक्स है मेरे पास 0 1 और 2, और इस पर आप कोई टोपोलॉजी ले लें। अब आप इसके अंदर एक सीक्वेंस ले लें, ये सीक्वेंस ले लें 0 1 2, फिर 0 1 2, फिर 0 1 2, आपने ये सीक्वेंस ले लिया इसमें, ये एक सीक्वेंस आ गया इसके अंदर एक्स एन। ठीक है, तो जाहिर जब एन 0 होगा तो एन 1 होगा तो पहली टर्म आएगी, एन 2 होगा तो ये आएगा, एन 3 होगा तो ये आएगा। ठीक है, ये एक सीक्वेंस बन गया, तमाम आंसर जिसके एक्स के अंदर आ रहे हैं, इस इज अ सीक्वेंस इन एक्स। ठीक है, ओके। क्लियर है? और अगर ये इट इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो, और फर्ज करें कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है। अगर मैं इसमें से एक सब सीक्वेंस निकालूं, मतलब मैं ये ले लूं 2 4 6, ये यानी इवन टर्म्स ले लूं, तो टर्म्स ऊपर कौन सी आएंगी? 2 है 1, 4 वाली टर्म है 0, 6 वाली टर्म है 2, 8th टर्म है फिर 1। तो ये एक सीक्वेंस आ गया 102 102, ये इसका एक सब सीक्वेंस है, क्योंकि तरतीब आपने अपनी टर्म्स की चेंज नहीं की, आपने सीक्वेंस में से ये एक छोटा सीक्वेंस निकाला, लेकिन इस तरह से निकाला कि ऑर्डरिंग चेंज नहीं की, जो पहले आ रही थी वो पहले आएंगी, जो बाद में आ रही थी वो बाद में ही आएंगी, बीच में कुछ टर्म मिस हो जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस एक्सएन, ये सब सीक्वेंस कहलाएगा इसका। और स्पेस एक्स बेटा जी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट क्या हो, कब होगी? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कब होगी? अगर स्पेस एक्स के अंदर हर सीक्वेंस का सब सीक्वेंस उस स्पेस के अंदर ही कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, इस बात का मतलब यह है कि अगर आपके पास स्पेस एक्स में एक सीक्वेंस है तो उसका हर सब सीक्वेंस क्या करे, उसी स्पेस के अंदर एक्स के अंदर कन्वर्ज करे, तो तब आपकी स्पेस जो है वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कहलाएगी। यानी एक बड़ा सीक्वेंस लें, उसमें से अगर आप उसका कोई सब सीक्वेंस लें तो वो कन्वर्जेंट होना चाहिए और कन्वर्ज करे उस स्पेस है एक्स के अंदर ही। ठीक हो गया, हम आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस सारी बात का मतलब बेटा ये है कि आपके पास एक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस वो होगी जिसमें कंस्ट्रेंट होगा एक, क्या कि इन्फिनिट सीक्वेंस अगर आप लें, मतलब ये इन्फिनिट सीक्वेंस है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये इसकी तीसरी टर्म है, तो ये जो इन्फिनिट सीक्वेंस है ना, असल में इसके अंदर एक सब सीक्वेंस होना चाहिए, ये वाला सब सीक्वेंस। अब आपने ये ले लिया, ये सीक्वेंस है कोई सब सीक्वेंस, आपने इस तरह चुना कि पहली टर्म इसका नाम रख दिया, दूसरी टर्म इसका नाम रख दिया, तीसरी टर्म इसका नाम रख दिया, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, सातवीं टर्म। फर्ज करें कि इसको कन्वर्ज कर रही है, तो जिसको कन्वर्ज कर रही है उसके गिर्द आप एक बॉल निक बनाएं और उसके अंदर इसके इनफाइनाइट्स मैनी पॉइंट सीक्वेंस के निकलने चाहिए, तब जाके ये सीक्वेंस स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगी।
मस्ट हैव इन्फिनिटली मैनी टर्म्स क्लस्टरिंग अराउंड दैट पॉइंट, यानी इन्फिनिट मैनी टर्म्स आने चाहिए इस पॉइंट के गिर्द जिसको वो कन्वर्ज कर रही है। ये आइडिया बेसिकली एनालिसिस का है, लेकिन हमें चूंकि थोड़ा सा टच करना पड़ रहा है इसको। ले जी, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल कि ये जनाब स्पेस आर जो है वो सीक्वेंशली कम्पैक्ट नहीं है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि आपके पास इसके अंदर एक सीक्वेंस है कि आर में एक सीक्वेंस लें आप, एक्स एन इज इक्वल टू एन, यानी एक्स वन वन आएगा, हेलो हेलो बेटा बाद में बात करता हूँ, ओके ठीक है जी। तो एक्स टू ये आ जाएगा, ये एक्स वन आएगा, ये एक्स टू आएगा, ये टू आएगा, ये थ्री आएगा, एक्स थ्री एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस आपने पिक किया, 4 5, यानी सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स आपने पिक कर लिया। ये इनफिनिट सीक्वेंस है। अब क्या होना चाहिए, इसका हर सब सीक्वेंस clearly has no convergent subsequence। क्यों भला? As x01 is not sequentially compact, कि इसके अंदर 01 sequentially compact नहीं है। अच्छा, अब इसका कोई भी अगर आप फर्ज कर लें कि आप ये सीक्वेंस ले लें 2 4 6, ये भी अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, ये सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट नहीं है। यानी अगर सब सीक्वेंस हर कन्वर्जेंट होता तो ये सीक्वेंशली कम्पैक्ट होता ना। अगर आप ये सीक्वेंस ले लेते 3 6 9 3 6 9, ये भी इसका सब सीक्वेंस है, ये भी इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका कोई भी सब सीक्वेंस नहीं है जो कन्वर्जेंट हो। दैट मीन आर इज नॉट सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट। एक और दूसरी एग्जांपल है, ये 0 1 ओपन इंटरवल, ये भी सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? इसके अंदर आपने एक सीक्वेंस लिया एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, यानी इसकी पहली टर्म क्या आएगी 1, चलें इसको शामिल कर लें, ये लें क्लोज कर लें, और दूसरी टर्म क्या आएगी 1/2, तीसरी टर्म क्या आएगी 1/3, चौथी टर्म क्या आएगी 1/4। तो बेसिकली अगर आप गौर से देखें रियल लाइन में, ये 1 है, ये इसमें मौजूद रख दिया मैंने, ये हाफ है, ये से कम है, ये से कम है, इस तरह से ये किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। तो एक्स एन अप्रोचेस करेगा 0 को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लेकिन इसका सब सीक्वेंस को पिक करें, मसलन ये सब सीक्वेंस पिक कर लें x2 1/2 1/4 1/6, ये भी कन्वर्ज कर रहा है इन्फिनिटी को। तो ये भी प्रॉब्लम है कि इसका भी कोई सब सीक्वेंस ऐसा नहीं है, सॉरी अप्रोच कर रहा है 0 को, और 0 इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये भी अप्रोच कर रहा है 0 को, और 0 इसके अंदर मौजूद नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एन 1/n जो सीक्वेंस इसके अंदर आ रहे हैं वो सब के सब, इसका हर सब सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो आपकी स्पेस x01 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, पहले केस में प्रॉब्लम अकर्स बिकॉज द पॉइंट्स कीप गेटिंग फर्दर, इन द लेटर केस द सीक्वेंस 1/n really out to converge to 0 but that limit is not found in the space। तो ये दोनों एग्जांपल्स दी, आर भी सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट नहीं है, और ये 0 1 0 ओपन 1 क्लोज्ड भी कॉम्पैक्ट नहीं है, और 0 1 ओपन दोनों हो तो भी वो सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट नहीं है। इस रिजल्ट को हम बगैर प्रूफ के दे रहे हैं। क्या? अगर x जो है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, सब स्पेस ऑफ आर एन है, आर एन अगेन वैसे ही, देन x इज सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट। जिस तरह कॉम्पैक्टनेस का था तो उसके लिए रिजल्ट सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट के लिए भी ट्रू है। आर एन के अंदर हर क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट होता है। सो दैट मीन्स सर्कल S1 is sequentially compact, sphere Sn is sequentially compact, closed ball Bn are sequentially
कॉम्पैक्ट, ये सब क्लोज एंड बाउंडेड है, ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट एग्जांपल्स हैं। इस तरह क्लोज इंटरवल 0 1 ये भी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। अब ये हम लास्ट स्लाइड है हमारी, ये है काउंटेबली कॉम्पैक्ट क्या होती है। A topological space called countably compact if every countable open cover has a finite subcover। यानी हमारी स्पेस कंपैक्ट कब होती थी, जब ऑल कवर्स हैव अ फाइनाइट सब कवर। अब इसमें अपने ओपन कवरिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्या कि ये जो ओपन कवरिंग हम सर्च कर रहे हैं ना, ये ओपन कवरिंग ये काउंटेबल ओपन कवर होना चाहिए इसका, यानी ये A1 है, ये A2 है एंड सो ऑन, ये AN तक, और n बिलोंग्स टू लेट्स से सेट ऑफ नेचुरल नंबर कर लें n तक, तो फिर ये स्पेस काउंटेबली कॉम्पैक्ट होती है। अब आप जरा गौर से देखें, सिर्फ डेफिनेशन में एक बात का फर्क है। कॉम्पैक्टनेस में हम जो कवरिंग लेते हैं वो कोई भी हो सकती है, वो काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है, दोनों। उन दोनों केसेस में आपके पास क्या आनी चाहिए, फाइनाइट सब कवर। अब यहां क्या है, यहां यह है कि आपके पास एक स्पेस काउंटेबली कंपैक्ट कब होगी, जब आप अनकाउंटेबल को छोड़ देंगे तो, और काउंटेबल ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर। तो ये तो ट्रिवियल बात होगी कि एक स्पेस जो इनिशियली कॉम्पैक्ट थी वो तो दोनों के केसेस में, काउंटेबल केसेस में और अनकाउंटेबल केसेस में, दोनों केसेस में उसकी फाइनाइट सब कवर मौजूद है। तो दैट मीन्स एक स्पेस जो कॉम्पैक्ट है, वो ट्रिवियली काउंटेबली कॉम्पैक्ट होगी। कॉम्पैक्ट जो है वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट होगी। ये ट्रिवियल केस था, ठीक है ना। ये बड़े कुछ लास्ट रिमार्क्स मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके लिए। अभी मैंने बताया कि कॉम्पैक्ट स्पेस जो है फोर्टियरी काउंटेबल कॉम्पैक्ट, यानी इन्हीं वो बेसिकली ही काउंटेबली कॉम्पैक्ट होती है। कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल्स नहीं दे रहे अभी, ठीक है। और इसकी वजाहत ये दी हुई है, क्या वजह है, as in compact space all covers has finite subcovers, so countable covers also has a finite subcovers. So all previous examples of compact spaces are countably compact। यानी इसका मतलब ये हुआ हर क्लोज इंटरवल जो कॉम्पैक्ट था वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट हो गया, SBN काउंटेबली कॉम्पैक्ट हो गया, SN काउंटेबली कॉम्पैक्ट हो गया, S काउंटेबली कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। A sequentially compact space is also countably compact, ठीक है बेटा जी। और वो प्रूफ वैसे ही होंगे अगर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस काउंटेबली कॉम्पैक्ट होती है, प्रूफ सिमिलर होंगे जिस तरह से हमने पहले किया, ठीक है बेटा जी। सो मैं यहीं तक ये बात सारी रख रहा हूँ, कॉम्पैक्टनेस को यहीं तक कर रहा हूँ कवर, क्योंकि अब मेरी 2 क्लासेस फर्दर भी शुरू हो चुकी हैं, 4 क्लासेस मुझे पढ़ानी पड़ रही हैं, तो मैं आगे वाले पार्ट को ना कॉम्पैक्टनेस को यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने कई रिजल्ट्स मेट्रिक स्पेस वाले आपके अंदर से स्किप कर दिए, क्योंकि मेट्रिक स्पेस मेरे ख्याल में आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, हालांकि उसे होना चाहिए। ठीक हो गया बेटा जी, इसे गो थ्रू कर लीजिएगा, हम बात करेंगे फिर।